ठीक है, हम सब कुछ सिर्फ दुनिया को समझ रखे हूँ। दुनिया इसकी हैसियत और औकात आप जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर दुनिया का हकीकत को बयान किया। दुनिया कितनी कीमती है। इंसान दुनिया को संवरने के लिए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए ना चोरी को चोरी समझा, ना हलाल को हलाल समझा, ना हराम को हराम समझा। हमें दुनिया चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, हमेशा तुम दुनिया की गीत गा रहे हो। तुम दुनिया को संवरने के लिए, तुम दुनिया को रंगीला बनाने के लिए न चोरी को चोरी समझा। तुम दुनिया को बनाने के लिए तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है, जिस दुनिया के लिए तुम 24 घंटा मेहनत कर रहे हो, तुम पसीना बहा रहे हो, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये दुनिया किसी के साथ में वफादारी नहीं की है। अल्लाह फरमाता है, ओ लोगो, तुम टोटो लेकर दुनिया बनाने के लिए निकले हो। ओ लोगो, दिल्ली का सफ़र कर रहे हो, हम कुछ इनकम करेंगे, हम अच्छा से अच्छा मकान बनाएंगे, हम अपने बेटों को अच्छा से अच्छा बनाएंगे। अल्लाह फरमाता है, कोई गारंटी नहीं है। तुम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अचानक ये दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे अखबारात आपने सुना है। मेरे भाई, दिल्ली से बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। कितना बेटा है, माँ से बात हो रही है, मेरे बेटा रास्ता में तूने अभी तक क्या खाया है? बेटा जवाब देता है, माँ अभी हम सब्जी और पूड़ी खाया हूँ। कितने शौहर हैं जो बीबी से बातें कर रहे हैं, बीबी आज बहुत दिनों के बाद में मुलाकात होगी। अचानक आपने सुना है उड़ीसा रेल दुर्घटना में कितने शौहर का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बेटा का स्विच ऑफ हो गया। दूसरे लोगों ने फ़ोन किया, ये कौन लगता है रिश्ता में? माँ कहती है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा है। ये खबर देने वाला कहता है, ओ माँ कलेजा थाम कर सुन लो, अब तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, ये दुनिया तुम्हारे बेटा को धोखा दे चुकी है। ऐ बीबी, तुम्हारा शौहर जो तुमसे मिलने वाला था, प्यार की बातें होने वाली थी, तुम्हारा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये दुनिया अचानक तुम्हारे शौहर को तुमसे मुलाकात करने की भी मौका नहीं दी है। ये दुनिया की हकीकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम को साथ लेकर कहीं सफ़र कर रहे हैं। रास्ता में जाते हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी की बच्चा कई दिन का मरा हुआ, सड़ा हुआ, जिससे बदबू आ रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का बच्चा को कान पकड़ कर उठाया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबियों से आपने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा लोगों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से कौन है इस बकरी का बच्चा को कुछ पैसा देकर ख़रीद लेगा? मेरे प्यारे भाइयों, सहाबियों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, दुनिया में कौन बड़ा पागल होगा, कौन बड़ा बेवकूफ़ होगा? ऐ अल्लाह के रसूल, ये बकरी का बच्चा तो सड़ चुका है, ये गल चुका है। ऐ अल्लाह के रसूल, ये बकरी का बच्चा अगर फ्री में दे दिया जाए तो कोई नहीं लेगा, ऊपर से पैसा देकर कौन लेगा? मेरे रसूल ने कहा, मेरे बाबू लोगों, तुमने सच समझ लिया है, तुमने सच्चा समझा है। ओ लोगों, इस बकरी का बच्चा का औकात तुम्हारे निगाहों में जितना है, उससे भी इस दुनिया का औकात जो है बदतर है, उससे भी बेकार है। इस बकरी का बच्चा से भी इस दुनिया की हैसियत बेकार है। दुनिया कभी भी धोखा दे सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैंने अल्लाह ताला का कुरान करीम से जो आयत करीमा पेश किया हूँ, उस आयत करीमा में रब कौनैन लोगों को मशवरा दे रहा है। थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए।
सलाह दे रहा है, जैसे दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान को मशवरा देता है, उसके भलाई के लिए मशवरा देता है। मेरी बहनों, अगर माइक की आवाज़ सुन रही हो तो तुम गौर से सुनो। ये मशवरा अक्सर देखिएगा मेरी बहन लोग एक दूसरी बहन को देती है। मिसाल के तौर पर एक बहन है, कई रोज़ों से, 1 महीना 2 महीना से मुलाकात नहीं हुई है, किसी वजह से वो बहन आपके रास्ता में आना जाना छोड़ दी है। बहुत दिनों के बाद गुजर हुआ, ये दूसरी बहन बुलाती है, इसरार करती है, अरे बहन बहुत दिनों से मेरे घर में आना जाना छोड़ दिया है, क्या बहन मेरे तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची है? कहती है नहीं मेरी बहन, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, काम की वजह से इधर नहीं आ पाई। बोले भाई थोड़ा देर, बहुत दिनों के बाद तो मुलाकात हुई तो मेरे घर के तरफ आओ, बैठो। ये बहन कहती है नहीं अभी वक्त जवाब दे रहा है, हम बाद में मिलूँगी, लेकिन इसरार करने के बाद उसे बैठाया जाता है। मेरी बहन लोग मशवरा देती है, बहन तेरा उम्र 40-50 साल के करीब पहुंच चुका है और सुना हूं कि बेटा बेटियों की शादी ब्याह भी कर चुकी है, तो पूरे ज़िंदगी का इनकम, पूरे ज़िंदगी का डिपॉजिट क्या तुमने बेटा बेटियों के पीछे ही सर्फ कर दी? क्यों? तुम्हारा अगर अल्लाह ने हयात रखा है, तुम्हारी उम्र 60-70 साल की जब हो जाएगी, ऐ मेरी बहन अभी तुम चल फिर सकती हो, एक दिन आएगा जो तुम्हें चलने का ताकत नहीं रहेगा, तुम खाना बनाकर खा नहीं पाओगी। ऐ मेरी बहन तुम्हारा बदन का कपड़ा साफ करने की ताकत नहीं होगी। मेरी बहन क्या तुमने भविष्य के लिए, इस्तिकबाल के लिए कुछ माल जमा कर रखी है? पूछती है रहमा की माँ सब तो खर्च कर दियो, तो तुम जांगर ठेवना के लिए कुछ रखे रे बुबू। ये सब में बहुत स्मार्ट होती है मेरी माँ और बहन। बोला हम की पग लिए है रे बुबू, 2 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, कोई बेटा को खबर नहीं है। और सिर्फ पैसा नहीं, गला का 2 जोड़ा हार भी है, रूली भी है। अब पूछा जाता है कि हाँ रे बहन ऐठो कौन ठो बेटा को देगी? बोले जो बेटा हमको मार के मिट्टी तक पहुंचा दे, कब्रिस्तान तक पहुंचा दे, हमारे सेवा कर कर कब्रिस्तान पहुंचा देगा, उसी बेटा का सारा माल होगा। हम आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों रखा? मेरी बहन लोग जो रखती हैं सोना जेवरात पैसा ज़मीन जायदाद, क्यों? एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है। मेरी बहनों आपने रखा है जिस दिन आप कमज़ोर हो जाओगी, सर का बाल आपका लटलटा हो जाएगा, खाना बनाने की ताकत नहीं रहेगी। आपका सगा बेटा उस दिन अगर आपका सेवा ना करे, आपको डॉक्टर का इलाज ना कराए, आपके बदन में कपड़ा ना डाले, खुदा की कसम अगर कजमुल्ला के किसी भी सरदार को पता चलेगा, किसी भी नौजवान को पता चलेगा, उस टाइम उस दिन आपका सेवा वही नौजवान करेगा, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, आपको गरम गरम खाना बनाकर खिलाएगा। लेकिन हासिदों की हसद बढ़ जाएगी कि उसका 4 बेटा रहते हुए कजमुल्ला का कोई नौजवान इस बूढ़ी माँ का सेवा क्यों कर रहा है? इसके दिल में हसद पैदा होगा, आखिर में बोल ही देगा अबे ओ इसका 4 बेटा है, वो जब सेवा नहीं करता तो इस बुढ़िया को लेके तू क्यों इतना हैरान है? इसका सेवा खिदमत क्यों कर रहा है? ये जवाब में क्या बोलेगा? मैं भी इतना बड़ा पागल थोड़े हूँ, हमें पता चला इस बुढ़िया के नाम पर 2 लाख रुपया बैंक बैलेंस है और 2 बीघा ज़मीन है, सोना है, चांदी है, हम इसलिए कर रहा हूँ। अरे वो कजमुल्ला के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे चचाओं, मैं इसलिए इस बूढ़ी माँ का सेवा कर रहा हूँ। जिस दिन इस बूढ़ी माँ को ये दुनिया अलविदा कर देगी, जिस दिन ये बूढ़ी माँ कब्र में दफन हो जाएगी, उस दिन इस बुढ़िया का तमाम माल का मालिक मैं बनूँगा। पता चला आप कुछ डिपॉजिट रखे हैं तो आपको मुसीबत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आपका माल का खबर मिला, आपको नौजवान
लेकर जा रहा है डॉक्टर के पास, गर्मा गर्म खाना दे रहा है, ज़रूरत पे गुस्ल करवा रहा है, आपका सिवा हो रहा है। मेरे भाई उसका बरअक्स समझो, उल्टा समझो। एक समाज में देखा गया, एक बूढ़ी माँ पेशाब करती है, पैखाना करती है, बिस्तर का साफ करने वाला कोई नहीं है। चार बेटा है, बेटा की बीबी है, लेकिन उस बुढ़िया का इज्जत करने वाला कोई नहीं है, खाना देने वाला कोई नहीं है, बिस्तर से बदबू आ रही है। मोहल्ला के लोग अगर उसको देखने जाते हैं तो नाक में कपड़ा देकर देख रहे हैं। उसी बेटा की बीबी जब रास्ता में गुजरती है, मोहल्ला की कोई बूढ़ी दादी बुलाकर बोलती है, ओ बहू रानी, तुम्हारी सास का इस तरह हाल खराब है। ए बहू रानी, सास जो होती है वो माँ की बराबर होती है, थोड़ा सा बिस्तर साफ कर देने से क्या होगा? अरे ओ बहू रानी, उसे गुस्ल थोड़ा दिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कहते कि नहीं? अरे बहू, तेरी सास का इतना हाल खराब है तो थोड़ा गुस्ल पानी दिला दे, अच्छा रहेगा। सास तो माँ बराबर होती हैं। बहू जवाब क्या देती है? इसका सेवा करके हमको क्या मिलेगा? कुछ रखी है? सब तो बेटी और दामाद का पीछे लुटा दिया, हमको क्या मिलेगा? क्या हम इसका सेवा करेंगे? मरती है तो मरने दे, उसके बॉडी में कीड़ा होने दो, हम चुनने के लिए नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। पता चला कि आपका माल था तो कोई भी आदमी आपको देखने के लिए तैयार, सेवा के लिए तैयार, लेकिन नहीं है तो पूछने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इसी तरीक़ा से मशवरा दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगाद। ओ लोगो, सिर्फ दुनिया के गीत गाने वालों, सिर्फ दुनिया के पीछे में पड़ने वालों, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदा बंदियों, दुनिया सब कुछ नहीं है। इस दुनिया के बाद में तुम्हारे सामने में और एक दुनिया आने वाली है, जिस दुनिया का नाम है आखिरत, जिस दुनिया का नाम है आखिरत, जिस दिन का नाम है हशर। अल्लाह फरमाता है, ओ नौजवानों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगाद। एक बार तुम अपनी उक़बा को समझो, एक बार तुम अपनी आखिरत को समझो कि आखिरत के लिए कितना जमा किया है, क़यामत के दिन के लिए तुम क्या डिपॉजिट किए हो, क़यामत के दिन के लिए क्या तुम बैंक बैलेंस किए हो। ये अल्लाह खुद मशवरा दे रहा है। दुनिया के अंदर जिस तरह आपका माल था तो आपको मुसीबत नहीं आई। मेरे भाई, ज़िंदगी में सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये मोमिन का काम नहीं है। आपको माल और ज़र दिया है अल्लाह ताला ने, आपको अपना माल से सदका खैरात भी करना पड़ेगा। ये आखिरत के लिए जमा करो। खुदा न खास्ता एक नेकी के लिए एक इंसान क़यामत के दिन अगर घट जाए, आपका ज़िंदगी का दान, सदका, खैरात, इसके बदौलत आप जन्नत जा सकते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से आप पार हो सकते हैं। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूँ। सुनो सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक बार मेरे नबी ने कहा कि मेरे बाबू लोगों, मेरे सहाबियों, दीन इस्लाम का झंडा नीचे चला जाएगा, दीन इस्लाम का पताका ऊंचा करना है, काफिरों से लड़ाई की दिन तय हो चुकी है। ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए जितना जो हो सके तुम लोग अल्लाह के दीन को बचाने के लिए सदका पेश करो, खैरात पेश करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आज दिल में सोचते हैं, अबू बकर तो गरीब सहाबा थे, सहाबियों में एकदम गरीब थे, लेकिन दान के मसले में कोई उसको ओवरटेक कर ही नहीं पाया। उमर फ़ारूक सोचते हैं, आज अबू बकर को हम ओवरटेक कर रहूँगा, हम इतना दान करूँगा दीन इस्लाम के लिए कि रिकॉर्ड कर दूँगा, अबू बकर हमसे पीछे पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर फ़ारूक अपने मालो ज़र को ला कर जमा कर दिया और सहाबा ने किया। अल्लाह अकबर। अबू बकर जाते हैं अपनी बीबी से, कहते, ऐ मेरी बीबी, रसूलुल्लाह का ऐलान है, दीन इस्लाम को बचाना है। बीबी जान, घर में कुछ अनाज है क्या?
घर में कुछ बचा है जो अल्लाह के रसूल की खिदमत में जमा किया जाए। बीवी जवाब देती है, ऐ मेरे शौहर, एक मुट्ठी जौ के सिवा मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, चलो वही दे दो। पोटरा बना लिया गया, अबू बकर रसूल की खिदमत में जमा कर दिए। आपने पूछा, ऐ उमर, कितना दीन इस्लाम के लिए तुमने जमा किया और कितना तुम अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ा? उमर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, 50 माल को मैंने 50 कर दिया, आधा अपनी बीवी बच्चा के लिए और आधा माल मैं अल्लाह के दीन के काम के लिए जमा कर दिया। ऐ अबू बकर, तुम भी उठो, तुम भी बता दो कितना माल अल्लाह के दीन के लिए जमा किए हो और कितना माल अल्लाह अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ाए हो। अबू बकर कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह वर रसूला, ऐ अल्लाह के रसूल, घर में जो भी था मैंने उसको लेकर आया और अपनी बीवी बच्चों के लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ आया हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी बच्चों के लिए एक दाना तक नहीं छोड़ा, मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, पता चला कि इस ज़िंदगी में हमें नमाज के साथ साथ दान सदका खैरात भी करना पड़ेगा। एक आयत बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। क़यामत के दिन लोग कितने परेशान होंगे, ज़रा सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। एक इंसान होगा क़यामत के रोज़ सिर्फ एक नेकी की वजह से अल्लाह का जन्नत में नहीं जा पाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे बंदा, दुनिया में तेरे अंदर बड़ी अकड़ थी, मेरा 4 भाई है, मेरा इतना लंबा चौड़ा ख़ानदान है। ऐ मेरे बंदा, आज कठिन दिन में जा, तेरा कोई रिश्तेदार है, एक नेकी मांग कर ले ले और उसके बदले में जन्नत चला जा। तुम्हारा कोई है रिश्तेदार? ये बंदा कहेगा कि मेरा दुनिया में सगा भाई था, अपना भाई था। अल्लाह कहेगा तो फिर जाओ उसको ढूंढ लो, तलाश कर लो। मेरे भाई, क़यामत के रोज़ एक दिन इतना लंबा चौड़ा होगा, कई दिन कई साल लग जाएगा। वो अपने भाई को तलाश करेगा, भाई के बगल में खड़ा होगा, कहेगा, भाई दुनिया में तूने मुझे बड़ा प्यार दिया था, बड़ा लाड किया था, मुझे पढ़ाकर डॉक्टर MBBS बनाया था। ऐ मेरे भाई, आज इतनी खतरनाक दिन में एक नेकी के लिए जन्नत में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे भाई, तुम आज के दिन अपने नामाए अमाल से एक नेकी देकर मुझे जन्नत में जाने का अधिकार बना दे। भाई क्या कहेगा? यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखीही, दूर हट जा, भाग जा। कहाँ का भाई, कहाँ का भाई? दुनिया में मेरा कोई भाई नहीं था। भाई भाई को भूल जाएगा, बाप के पास जाएगा, अब्बा जान, हमें इंसान जैसा इंसान बनाने के लिए तुमने दुनिया को चोरी किया था, लूटा था, हमें इंसान जैसा इंसान बनाने के लिए एक नया बनियान, नया गंजी नहीं पहना था। मेरा लड़का को हम इंसान जैसा इंसान बनाएंगे। अब्बा जान, आज आपका जिगर का टुकड़ा एक नेकी से कम गया है, अल्लाह का जन्नत में नहीं जा पा रहा है। अब्बा जान, एक नेकी देकर आप अपने जिगर के टुकड़े को जन्नत में जाने का मुस्तहिक बना। बाप भी कहेगा, बाप कौन था दुनिया में? मेरा लड़का कोई नहीं था, मेरा लड़का ही नहीं था। बीबी के पास जाएगा, मेरे नौजवानों, आज बीबी लाया, माँ बाप को लात मारा, माँ बाप से बातचीत बंद कर दिया। बीबी कहती है, तुम्हारे अब्बा को 50 रुपया अगर देते हो तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजर बसर नहीं करूँगी। क्यों दोगे? इसलिए उससे बातचीत बंटन करो, काटिस करो, रिश्ता ख़त्म करो। आज मैंने उस बीबी का मन जुगाने के लिए, खुश करने के लिए जन्म देने वाला बाप को छोड़ा, दूध पिलाने वाली माँ को छोड़ा। वो बीबी से वो मिलेगा, बीबी तूने दुनिया में कही थी, जब जो कही थी ब्यूटी पार्लर चलो तो मैं वही डिमांड पूरा किया था, हमें जो मांगी थी मैंने दिया था। आज तेरा प्यारा शौहर एक नेकी के लिए अल्लाह का जन्नत नहीं जा पा रहा है। बीबी जान, तेरी बात पर आकर मैंने अपनी माँ को लात मारा था, मैंने अपने अब्बू को छोड़ा था। बीबी आज के खतरनाक दिन में मदद कर दे, एक नेकी दे दे। ये भी कहेगी, कहाँ का शौहर, भाग यहाँ से।
दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं। एक इंसान को भूल बैठेगा। मेरे भाई, एक माँ बच्चा को जन्म देती है, 10 माह 10 दिन कितनी तकलीफ उठाती है बच्चा को इस दुनिया के रंगीला दिखाने के लिए। जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है, डॉक्टर जवाब देता है, सुनो, इस औरत का बच्चा नॉर्मल होने वाला नहीं है। मेरी माँ मुझे दुनिया का चेहरा दिखाने के लिए आराम से बेड में लेट जाती है, अपने सही सलामत चमड़ा को कटवाती है, अपने पेट को चिरवाती है, सिर्फ उस बच्चा को दुनिया का चेहरा दिखाना है। वो माँ भी जब बोलेगा माँ एक नेकी दे दे, माँ भी कहेगी नहीं बेटा नहीं, आज दुनिया में मेरा कोई बेटा ही नहीं था, भाग जाओ। मेरे प्यारे साथियों, वक्त ख़त्म है। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन